प्रदेश में वज्रपात से मरने वालों के परिजनों को सरकार देगी 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि। मौसम विभाग ने लोगों को किया अलर्ट, अगले 72 घंटे में भारी बारिश और ठनके का खतरा। सीबीएसई की बची हुई 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हुई रद्द। और कोरोना को लेकर रेलवे ने नियमित ट्रेनों के परिचालन को 12 अगस्त तक किया निलंबित। नमस्कार, मैं अहमद रजा हाशमी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की घटनाओं में अब तक 83 लोगों की मौत हुई है। भारी बारिश के साथ ठनका गिरने के कारण 50 से अधिक लोगों के झुलसने की खबर है। इनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। ठनका गिरने से सबसे अधिक 13 लोगों के मरने और 10 लोगों के झुलसने की घटना गोपालगंज जिले में हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ठनका में झुलसे हुए लोगों का इलाज स्थानीय सदर अस्पताल में चल रहा है। जिलाधिकारी अरशद अजीज ने जिले के लोगों से अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। अब तो हम लोग को इसके लिए भी एहतियात करना पड़े। सभी लोगों को चाहिए कि जब इस तरह बारिश हो और बिजली भी चमकती है तो लोग घर के अंदर रहें और पेड़ के नीचे तो बिल्कुल नहीं रहें। पेड़ पर गिरने की ज़्यादा संभावना रहती है, घर के अंदर रहें। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ठनके में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में वे प्रभावित लोगों के साथ हैं। मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने भारी बारिश के दौरान आपदा प्रबंधन द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करते हुए अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। आसमान में बादल देखो लगे गरजने। ए बच्चा पार्टी ई का गुरु बने गा रहे हो। श्यामलाल चाचा ने पेड़ की शरण ली। घायल हो जाओगे पेड़ पर गिरी अगर बिजली। तो सर छुपाने की जगह ना मिले तो क्या करे? सर छुपाने के लिए मजबूत जगह ढूंढो। कुछ ना अगर दिखे तो बन जाओ गुरु, बन जाओ गुरु। जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों। बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर रहें। तैयारी में ही समझदारी। नवादा में वज्रपात की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। जिलाधिकारी एस पाल मीना ने कहा कि वज्रपात की घटना में मारे गए लोगों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। जिलाधिकारी ने लोगों को अलर्ट किया है कि बारिश के समय अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकले। वज्रपात से कुछ अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं, तो सभी जिलावासियों से मेरा ये विनम्र अनुरोध रहेगा अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें और बारिश के मौसम में अनावश्यक तरीके से खेत खलिहान में या मार्केट में नहीं जाएं और अपने घरों में ही रहें। अगले 3-4 दिन के लिए हम लोगों को एक ये अलर्ट है, बहुत ही हाई अलर्ट है कि और भी ज़्यादा यहाँ पे वज्रपात की घटनाएँ हो सकती हैं। तो प्रदेश के विभिन्न भागों में रात से ही लगातार बारिश हो रही है। राजधानी पटना में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। इससे पटना के तापमान में गिरावट के कारण उमस भरी गर्मी से लोग राहत महसूस कर रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 72 घंटों के लिए राज्य के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश और वज्रपात होने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तर और मध्य बिहार के साथ ही नेपाल की तराई से सटे इलाकों में इसका सबसे अधिक असर दिखने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, अररिया, सहरसा और मधेपुरा जिले में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश और वज्रपात से जनजीवन पर पड़ने वाले असर को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर लोगों को अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है।
पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के बाद पश्चिमी चंपारण जिले में नेपाल से भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाली नारायणी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। इससे अतिरिक्त 2 दिनों में 1.63 लाख क्यूसेक पानी गंडक बराज में छोड़ा गया है, जिससे नदी में उफान आ गया है। बांध पर पानी का दबाव बढ़ने से बांध के टूटने का खतरा मंडराने लगा है। भारत के हिस्से में आने वाली नदियों के तटबंधों पर बाढ़ के पानी से सुरक्षा के लिए बांध बनाए जाने के मामले में नेपाल की आपत्ति को देखते हुए जल संसाधन विभाग के अधिकारी इस पर लगातार निगरानी रख रहे हैं। इसके गेटों का सब निरीक्षण किए हैं, सब ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, जो भी कहीं त्रुटि है उसको हम लोग करेक्ट कर रहे हैं। ताकि सभी गेट बाढ़ के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं घटे, इसी का हम लोग निरीक्षण करने के लिए आए हैं कि कोई किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं घटे। तो हम लोग सब ठीक है, गेट जितना भी है उसका 1-2 गेट जो हैं उसका कुछ मरम्मत करने की जरूरत थी, हम लोग इंस्ट्रक्शन दिए हैं, सब हो जाएगा। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,488 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने बताया कि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 374 मरीज ठीक हुए हैं। इन्हें मिलाकर ठीक होने वालों की संख्या 6,480 हो गई है। 19 इन्फेक्शन से ठीक होने वाले व्यक्तियों की संख्या 374 है। तो आप देखेंगे कि पिछले 24 घंटे में जितने व्यक्ति संक्रमित हुए हैं उनकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा संख्या में पूर्व में संक्रमित व्यक्ति ठीक हुए हैं। इस प्रकार अब तक जो कुल ठीक हो गए व्यक्ति हैं उनकी संख्या है 6,480। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि प्रदेश में नए राशन कार्डों का वितरण शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि 15 जुलाई तक 21,90,000 नए लाभार्थियों को राशन कार्ड वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं में 8 करोड़ 29 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं। हम लोग आपको दे देंगे अभी तक, लेकिन जो कुल राशन कार्ड जिनके पास नहीं थे, ऐसे जो सुयोग्य परिवार थे, उनमें 21,90,000 परिवारों के लिए राशन कार्ड बना दिए गए हैं। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि 15 जुलाई तक इनके वितरण का भी लक्ष्य रखा गया है। एक बहुत ही ये कहिए कि महत्वपूर्ण कदम है। कोरोना के बढ़ते मामले की वजह से सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया है। कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह निर्देश सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड को दिया। अदालत ने केंद्र और सीबीएसई को 12वीं कक्षा की परीक्षा को लेकर नई अधिसूचना जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। इस मामले में आज दोबारा सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और केंद्र सरकार से कहा है कि कोर्ट में आंतरिक मूल्यांकन और परीक्षा के बीच विकल्प का मामला स्पष्ट करें। साथ ही राज्य बोर्ड परीक्षाओं की वर्तमान स्थिति और परीक्षाओं की तारीख के बारे में भी बताएं। इससे पहले महाराष्ट्र, दिल्ली और ओडिशा ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कोरोना के चलते परीक्षा कराने में असमर्थता जताई थी। रेलवे बोर्ड ने कहा है कि सभी नियमित मेल, एक्सप्रेस और उपनगरीय सेवा की ट्रेनों का संचालन 12 अगस्त तक निलंबित कर दिया गया है। रेलवे की जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि देश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। रेलवे के अनुसार राजधानी मार्ग पर चलने वाली 12 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों और 1 जून से शुरू हुई 100 जोड़ी अन्य ट्रेनों का परिचालन होता रहेगा। रेलवे ने कहा कि नियमित समय सारणी की ट्रेनों के हिसाब से 1 जुलाई से 12 अगस्त तक बुक कराए गए टिकटों को रद्द माना जाएगा। रेलवे इसके लिए यात्रियों को पूरा रिफंड देगा। इससे पहले रेलवे 30 जून तक नियमित ट्रेनों का परिचालन रद्द कर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर किउल जंक्शन पर रेलवे पुलिस और जमालपुर पुलिस के सहयोग से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें लोगों को नशा छोड़ने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर आरपीएफ के अधिकारी मौजूद थे। इस रैली में कई महिला पुलिसकर्मियों ने भी शिरकत की।
बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल पर रोक लगाने वाले डॉक्टर मुजाहिद हुसैन को आयुष मंत्रालय से हटा दिया गया है। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही थी कि मुजाहिद हुसैन जैसे लोग ही सिस्टम में बैठकर आयुर्वेद का प्रचार नहीं होने दे रहे हैं। हालांकि बाद में जब इस खबर पर पीआईबी ने फैक्ट चेक किया तो पाया कि आयुष मंत्रालय ने हाल के दिनों में किसी भी डॉक्टर या चिकित्सा अधिकारी को किसी भी ड्यूटी या सेवा से नहीं हटाने का आदेश दिया है। पीआईबी ने कहा है कि इस तरह की खबर बुनियाद और भ्रामक है। पूर्णिया का दरियापुर जिले का पहला ऐसा गांव बन गया है जहां मत्स्य पालन के लिए केज कल्चर की नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके तहत चंदेश्वरी नदी के बीचों बीच 1 एकड़ के जल क्षेत्र में मत्स्य पालन किया जाता है। इसके तहत बाजार में जिन मछलियों की मांग ज़्यादा होती है तो उसके अतिरिक्त दूसरे किस्म की मछलियों का भी पालन किया जाता है। इस संबंध में पूर्णिया के जिला मत्स्य पदाधिकारी कन्हैया कुमार का कहना है कि इस तरह साल में 2 बार मछलियों का उत्पादन किया जा सकता है, जिससे मछली उत्पादकों को 20% ज़्यादा मुनाफा होता है। वहीं मछलियों के ज़्यादा उत्पादन से यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं। दिया है तो 14 लाख में सब्सिडी अब सरकार क्या दे रहा है हमें? अभी खुला बिजनेस से कितना आएगा नहीं पड़ेगा। एक बार हम लोग का यानी कि इसका बारे में एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा तो खुद लोग आएंगे यहाँ मछली लेने के लिए, जैसे बहुत सारा सुविधा हो जाएगा। तो वो बाद वाली बात है। कितना समय लगता है? समय सर आपको और जितना बढ़ाइएगा ना उतना समय लगेगा। आपको अगर कम समय में निकालोगे तो सर आप छोटा ही रहेगा ना, तो उससे कम फायदा है। जितना लेट करके निकालेंगे उतना ज़्यादा फायदा है। एक बिहार का इकलौता योजना है जो हम लोग पहली बार डेड रिवाइन सिस्टम में यानी ऑस्मोलेट में शुरू किए हैं। यहाँ इस योजना के तहत लगभग 100 मछुआरे मिल के योजना अभी चला रहे हैं, जिसमें इस योजना में लगभग 50% सरकार की अनुदान दिया हुआ है। और ये ऐसे में यहाँ इस केज कल्चर में प्रत्येक केज में 3000 पनीशियस पीस स्टॉक की है, यानी 48,000 टोटल पनीशियस पीस का संचयन हुआ है। खगड़िया जिले के किसान वैज्ञानिक तरीके से मेंथा की खेती करके न सिर्फ अपनी आय दोगुनी कर रहे हैं, बल्कि लॉकडाउन में अपना रोजगार खो चुके दूसरे प्रवासी ग्रामीणों को भी काम मुहैया करा रहे हैं। मेंथा की खेती से खगड़िया के किसानों का जीवन कैसे खुशहाल बन गया है, पेश है एक रिपोर्ट। लगभग 100 एकड़ में मेंथा की खेती की है। मेंथा की फसल और आमदनी अच्छी होने से किसान काफ़ी खुश हैं। इससे दूसरे प्रदेशों से लौटे प्रवासियों को भी रोजगार मिल रहा है। जहाँ किसान लोग लगभग 100 एकड़ से ज़्यादा मेंथा लगाकर खेती करते हैं और इसमें 1 एकड़ में लगभग 20,000 रुपया खर्च होता है किसानों को, और इसमें किसानों को आमदनी 40,000 होता है। यानी कि 1 बीघा में 1 एकड़ में 60,000 रुपया का जो है इसमें आमदनी होता है, जिसमें 20,000 खर्च होता है और 40,000 किसानों को फायदा होता है। मेंथा की खेती के बारे में यहाँ के किसान बताते हैं कि 1 कट्ठा खेत से मेंथा के पौधे में लगभग 2 किलो तेल निकलता है। ये तेल बाजार में 1,000 या उससे अधिक प्रति लीटर की कीमत में बिकता है। 20,000 रुपया लागत होता है और 20,000 रुपया बचता है। 40,000 रुपया 1 बीघा में इनकम के साथ होता है, जिसमें खर्च हो जाता है 20,000 पब्लिक को बचता है जो खेती करता है। इसका खेती का बढ़ावा अगर मिले तो इसका फैक्ट्री वुट्री बढ़ जाए तो यहाँ बहुत किसान को फायदा होने वाला। बताते चले कि गेहूं की फसल कटने के बाद किसान फरवरी माह में मेंथा की खेती शुरू करते हैं। लगभग 90 दिनों में ये फसल तैयार हो जाती है। मेंथा खेती 1 बीघा में 20,000 रुपया खर्च होता है। इसको 90 दिन में तैयार होता है सर। फिर 90 दिन में काटने के बाद इसको पेराई होता है। बढ़िया फसल अगर रहता है तो 2 लीटर कट्ठा मतलब बीघा में 40 लीटर तेल हो जाता है। मतलब मैक्सिमम 30-35-40 लीटर का बीघा तेल होता है। अभी इसका जेन्युइन रेट 1,000-1,100 रुपया लीटर है। अगर बढ़िया फसल हो जाता है तो हम लोग को डबल फायदा हो जाता है। आधा खर्च होता है तो आधा बच जाता है। खगड़िया के किसान मेंथा की खेती में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इससे प्रवासियों को भी लाभ मिल रहा है। अगर सरकार इस खेती के प्रति किसानों को जागरूक करे तो खगड़िया के किसान और खुशहाल हो सकते हैं। खगड़िया से शशि भूषण प्रसाद महतो की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रदेश में वज्रपात से मरने वालों के परिजनों को सरकार देगी 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि। मौसम विभाग ने लोगों को किया अलर्ट, अगले 72 घंटे में भारी बारिश और ठनके का खतरा। सीबीएसई की बची हुई 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हुई रद्द। और कोरोना को लेकर रेलवे ने नियमित ट्रेनों के परिचालन को 12 अगस्त तक किया निलंबित।